हेलो फ्रेंड्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का सपना देखने वाले मेरे उन एलिजिबल युवा साथियों के लिए एफएसएसआई एक बार फिर मौका देने जा रही है। एफएसएसआई अपने 5 डिफरेंट पोजीशंस के लिए 37 वैकेंसीज पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जा रही है, जिसकी एलिजिबिलिटी एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस, डेयरी साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए हैं, यहाँ पर बीटेक हैं, पीएचडी हैं, मास कम्युनिकेशन में पीजी हैं, सोशल साइंस में पीजी हैं, साइकोलॉजी में पीजी हैं। तो आप इन डिफरेंट 5 पोजीशंस के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोजीशन जो हैं जॉइंट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर और मैनेजर हैं। इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 16 अप्रैल टू 15 मई तक है, 15 मई 6 PM। ये जो डिफरेंट पोजीशन जैसे जॉइंट डायरेक्टर में 2 स्पेशलाइजेशन है, टेक्निकल और एडमिन। इनमें टोटल 12 पोजीशन है। अपर एज 50 ईयर्स है। सीनियर मैनेजर जर्नलिज्म में 1 पोजीशन है, 50 ईयर अपर एज है। और सीनियर मैनेजर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन में 1 पोजीशन है। इसी प्रकार अगर आप देखें डिप्टी डायरेक्टर पोजीशन पे 11 टेक्निकल में है और 6 एडमिन में है। और फिर मैनेजर आता है, उसमें 3 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जर्नलिज्म, मार्केटिंग, सोशल वर्क, और टोटल 6 पोजीशन है। अपर एज 40 ईयर्स है। अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देते हैं जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल। इसमें टोटल 8 पोजीशंस हैं। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है। और इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो आपके पास मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और अब इसकी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी हम देखते हैं, जो है इसमें आप अगर आपके पास डिप्लोमा है विद मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, फूड सेफ्टी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर, डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेयरी साइंस, बेकरी साइंस और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। और इसमें एक कंडीशन है, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपकी बैचलर डिग्री के दौरान इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका स्टडी किया हुआ होना चाहिए। ये जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए कंपलसरी है। और तो नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी है वो आती है आपकी, अगर आप बीई और बीटेक हैं फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। और अगर आप बैचलर डिग्री हैं विद नॉट लेस देन 4 ईयर ड्यूरेशन, मेडिसिन में, वेटनरी साइंस में, फिशरीज और एनिमल साइंस में। इसके साथ आपके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए R&D में, या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में। और उस 11 ईयर्स में 5 ईयर्स आपका एज ए ग्रुप लीडर होना चाहिए। अब इसका जो सेकंड एलिजिबिलिटी आती है उसमें आता है आप डॉक्टरेट हैं इन सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल, वेटनरी साइंस, फिशरीज, एनिमल साइंस। इसके साथ आपके पास 9 ईयर का एक्सपीरियंस है और उसमें से 5 ईयर आपका एज ए ग्रुप लीडर है, तो आप जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन जो है जॉइंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस।
इसमें 4 वैकेंसीज हैं और 50 ईयर अपर एज लिमिट है। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विद 12 ईयर एक्सपीरियंस हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और डिज़ायरेबल MBA डिग्री इसमें डिज़ायरेबल है। इससे नेक्स्ट वैकेंसी सीनियर मैनेजर की है, जिसमें एक वैकेंसी है और अपर एज 50 ईयर है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन और 10 ईयर एक्सपीरियंस विद इन रिलेवेंट एरिया। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं जो है सीनियर मैनेजर। 1 पोजीशन अपर एज 50 ईयर्स है। अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस एंड और इन एनी अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। अगर आप MC हैं और बैचलर डिग्री हैं तो इसके साथ आपको टोटल एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का चाहिए। उसमें मिनिमम 5 ईयर आपका उस रेलिवेंट फील्ड से होना चाहिए, तो आप सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट पोजीशन है डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल में। इसमें टोटल 11 पोजीशंस हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसमें एलिजिबिलिटी एजुकेशनल देखें तो मास्टर डिग्री आपके पास केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विद डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड क्वालिटी अश्योरेंस। और इसके साथ जो इसकी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है, अगर आप PG डिप्लोमा इन सब्जेक्ट्स में है विद मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, फूड सेफ्टी है, फूड साइंस है, फूड प्रोसेसिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, डाइटरी पब्लिक हेल्थ है, न्यूट्रिशन, डेयरी साइंस है, बेकरी साइंस है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें कंडीशन है कि आपकी ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट आपका स्टडी किया हुआ होना चाहिए। और अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी जो है। अगर आप BE हैं, BTech हैं इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, और आप बैचलर डिग्री हैं नॉट लेस देन 4 ईयर्स ड्यूरेशन का, जिसमें मेडिसिन, वेटनरी साइंस, फिशरीज, एनिमल साइंस, इसके साथ विद 11 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग इन R&D इन लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, फूड साइंस, और इसमें 5 ईयर आपका एज ए ग्रुप लीडर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसकी जो सेकंड एलिजिबिलिटी है, अगर आप डॉक्टरेट हैं इन सब्जेक्ट्स में जिसमें केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी साइंस, फूड साइंस, हॉर्टिकल्चर, पब्लिक हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, एनिमल, इसके साथ आपके पास 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लेबोरेटरी, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसमें आपके पास 4 ईयर का एज ए ग्रुप लीडर एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ आपका गेट है, आपके पास गेट क्वालिफाई है, CSIR नेट है, ICAR नेट है, तो आप एलिजिबल होंगे इन डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल पोजीशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्टी डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस। इसमें 6 वैकेंसीज है, 40 ईयर अपर एज लिमिट है। इसकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखें तो बैचलर डिग्री विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडलिंग, फाइनेंस, HRD, विजिलेंस और MBA डिग्री इसमें एक डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं जो है मैनेजर पोस्ट। इसमें 3 स्पेशलाइजेशन है, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, सोशल वर्क,
टोटल 6 पोजीशंस हैं। अपर एज 40 ईयर्स है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, MBA अगर है विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा सोशल वर्क और साइकोलॉजी और लेबर और सोशल वेलफेयर में है। इसके साथ अगर आपका 8 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही हमारा ये जो पोस्ट डिटेल्स था डिफरेंट पोजीशन के लिए कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में इसमें एक नोट दिया हुआ है जो आपका एक्सपीरियंस है। अगर गवर्नमेंट लेवल में है तो पे लेवल 11 होना चाहिए, या फिर अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आपका कंपनी कॉस्ट टू कंपनी वो 30 लाख होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलैक्सेबल है। अब देखते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन। इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है। रिटन एग्ज़ाम आपका 85% होगा और इंटरव्यू 15% होगा दोनों केस में। अब देखते हैं हम एप्लीकेशन चार्जेस क्या है। एप्लीकेशन चार्जेस में आप देखेंगे कि जनरल OBC के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST वुमेन एक्स सर्विस मैन PWD EWS के लिए 250 रुपीज़ है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको job@FSSI के वेबसाइट पे मिलेगा। देन आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर DR01 इसे आप नोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर DR01 2021 टू ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस के साथ, और उसके बाद मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनमें से आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 और FSI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो 26 हैं, इनके सब के वीडियो अभी मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सब कॉमन टॉपिक हैं और इन सब पोजीशन के लिए आने वाले हैं, और मैं वीडियो के थ्रू आपसे इन टॉपिक्स के साथ रूबरू रहूँगा। और इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। एंड थैंक यू फॉर टाइम।